इस माइंड सेट करके बैठ चुका है कि गैस महंगी हो गई तो चूल्हे की आग चलेगी, चाय महंगी हो गई तो कॉफी चलेगी, सब्जी महंगी हो गई तो दालें चलेंगी, दूध महंगा होगा तो लस्सी चलेगी, सब कुछ चलेगा, बस कांग्रेस ही नहीं चलेगी। हमारा भारत देश तरक्की पहले इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी, और अब तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि विपक्षी कांग्रेस है। यार तो कुल मिलाकर कांग्रेस की गलती है यार। नेहा खलीफा का कहना है कि नीट पेपर लीक होने पर सरकार से सवाल पूछना सही है या गलत है। मैडम 9 साल हो गया है, तुम्हारा बच्चेदानी लीक है। जब से सरकार मोदी की आई है तब से तुम्हारे बच्चेदानी लीक है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। इसका भी कारण मोदी ही है। पहले अपना बच्चेदानी लीक बंद करवाओ, फिर पेपर लीक बंद करवाना। बात तो सही है। अगर ये 2 गाड़ी में चल सकता था नॉन बायोलॉजिकल, तो अब तक सारे समाज की गाड़ियां लेके काहे घूम रहा था? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तुम्हारी तरह कांग्रेस के दलाल नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में प्रोटोकॉल होता है। पीएम का कॉन्वे कोई बारात नहीं है, इसमें हर गाड़ी का अपना पर्पस होता है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई की होती तो तुम्हें पता होता। वैसे तुम्हें हिस्ट्री पता है क्या? लेकिन हिस्ट्री पता होने के लिए भी तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी, जो कि तुमने की नहीं है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी ऐसे ही 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, असैसिनेशन और टेररिस्ट अटैक में। इसीलिए ये सिक्योरिटी जरूरी होती है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। पहले आप ये वीडियो देखिए। शेख हुआ तो शेख के गले मिलने के लिए पहुंच गए। तो ये जो जलील चाचा है ना, इन्होंने एमबीए कर रखा है। अब मैं इनकी धोती खोलती हूँ। पहली बात तो ये, जब इंडिया यूएई गया था तो वहाँ से 3 बड़े बेनिफिट्स लेके आया था। पहला ये कि 30 बिलियन बैरल का फ्यूल रिजर्व यूएई अपना इंडिया में बनाएगा। मतलब कि अब जब भी फ्यूल क्राइसिस होगा या किसी भी मिडिल ईस्ट में वॉर होगी तो इंडिया के पास ऑलरेडी फ्यूल रिजर्व होगा। उसके अलावा $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आया है इंडिया। एंड एलपीजी क्राइसिस के लिए भी काफी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हुए। तो मतलब मोदी जी हक करने नहीं गए थे जलील चाचा, मोदी जी गए थे इंडिया के बेनिफिट के लिए। जो आप लोग बोलते रहते हो ना, क्यों जाते हैं बाहर, क्यों जाते हैं, ये चीज आप राहुल गांधी से पूछो, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, फिर क्यों जाते हैं और इतना पैसा आता कहाँ से है उनके पास। और दोस्तों जरूर कमेंट में बताना कि इन लोगों ने एमबीए कहाँ से कर रखा है, क्योंकि एमबीए करने वालों को इतनी भी नॉलेज नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि इस कॉलेज के पीछे से किया है, कहाँ से किया है। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हिंदुओं कि हमारे देवी देवता के नाम से उनकी दुकानें और रोजी रोटी चलती है, वरना उनके वाले का नाम तो सिर्फ भीख मांगने के काम आता है। जय श्री राम। इसका कारण नरेंद्र मोदी। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं, शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये तो मुझे ये बता, काले अंडे, तेरे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग रही है? पहले तो ये बता, क्यों लग रही है? तुझे जाने को ना मिला दुबई, तुझे जाने को ना मिला 5 देश जहाँ चाचा जी घूम रहे हैं, 5 कंट्री तुझे जाने को ना मिला। तुझे पूछता कौन है? तुझे पूछता कौन है? मेरे चाचा जी ना, तुम जैसे काले अंडों के लिए ना जब कोई काम नहीं होता ना तुम लोगों के पास, पता है ना कि कैसे प्रधानमंत्री पे उंगली उठाए, कैसे इनको गलत बोले, कैसा क्या करे। तो उन्होंने जानबूझ के ना ये पोस्ट छोड़ा था तुम लोगों के लिए, ताकि तुम इस पे चर्चा करते रहो, अपने चर्चे में बिजी रहो कि प्रधानमंत्री देखो देखो कैसे हाथ ऊपर करके चौड़े करके ऐसे गले मिलने गए। उनका गेम जिस दिन तुम समझ जाओगे तो तुम फिर खुद ना प्रधानमंत्री बन जाते। अरे कहने का तात्पर्य ये है, तुम्हें इन्हीं चीजों में उलझाएंगे अभी वो थोड़े दिन तक। तुम बस ऐसी वीडियो बनाओ, देखो कैसे क्या, क्योंकि नीरे वीडियो बन रहे हैं। देखो प्रधानमंत्री गले कैसे लग रहा है, वो तो भैया जानबूझ के उन्होंने वो पोस्ट दिया है। तो मैं न्यू ना बेरा, चलो लगे रहो। और कम से कम 1 नहीं 2-3 करोड़ वीडियो बननी चाहिए इसी बात पे कि देखो भाई प्रधानमंत्री कैसे गले लगने गया था कहकर। ठीक है, चलो बाबा, क्या नाम है तेरा? जो भी है काला अंडा। तेरी मन नहीं करता अब तुम लोगों के ऊपर ना बात करने का, पता नहीं क्यों। मेरा ना ऐसा मन करे कि तुम मेरे सामने हो ना, सिर्फ तुम्हारे मुंह पे मैं थूक दूं, और मेरा थूक भी कहे अरे दीदी किसके ऊपर वेस्ट कर रही हो आप, तू और तेरा वो ताऊ ओवैसी, तुम दोनों के ऊपर थूकने का मन करता है मुझे, पर मेरा थूक मना करता है मुझे। तो भाई जो लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी के पास आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं है, तो एकदम गलत बात बोलते हैं, एकदम मूर्खता वाली बात बोलते हैं। भाई जिनके बाप दादाओं के पास ऐसी मशीन थी कि एक तरफ से नेहरू डालो, दूसरी तरफ से गांधी निकले, एक तरफ से खान डालो, दूसरी तरफ से गांधी निकले, एक तरफ से एंटोनियो डालो, दूसरी तरफ से गांधी निकले, तो भाई आलू से सोना निकालने वाला मशीन क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है।
पहले वीडियो देखो भाई, फिर बात करेंगे। मंदिर में औरत पूजा के लिए जाती है, मंदिर में बच्ची पूजा के लिए जाती है, आप रेप करोगे उसका? मदरसे में बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, आप रेप करोगे? आपके घर में जो है लड़कियां जो है सेफ नहीं है, हलाला हो जाता है, आप वो सेफ नहीं है, उनके लिए आप नहीं बोलेंगे। आप फूफा की लड़की से, मामा की लड़की से, मामू की लड़की से वो नहीं सेफ है, तो आप बताइए कल को बहन है, परसों वो बीबी है, तो वो भी तो गलत है ना सर। ऐसा ये देखिए, ये अपनी अपनी चीजें हैं, अपनी अपनी जहाँ पे भाई साहब मौलाना जी की तो गार्ड का छेद बड़ा करते मैडम। चाय पीकर जिसके हाथ में झूठा कप देना था, उसके हाथ में तो आप लोगों ने देश दे दिया। अब बोलते हो विकास चाहिए। हाँ बेटा, बात तो सही कही तुमने, पर जिस उम्र में तुम्हारे माँ बाप को कलम कापी देना चाहिए, उस उम्र में मोबाइल पकड़ा दी। अब सियान होकर तुम बेरोजगारी का रंडी रोना चालू करोगे और बेरोजगारी का बिल फाड़ोगे सरकार पे। और बात रही विकास की, तो बेटा विकास तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी अभी तुम गुफा से बाहर आए हो। भाई ये वाली खबर पढ़ के मैं ये नारंगी संतरों को, ये भजपिल्लों के ऑरेंज पावर रेंजर्स को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी। क्या लव जिहाद की न्यूज आई और एनडीटीवी ने उसकी न्यूज को पब्लिश किया, तो उसमें क्या हुआ है? मतलब ये करके क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। भजपिल्ला किसको कह रही है? तू भजपिल्ला के न्यूज वालों को कह रही है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कह रही है कि तेरे तक न्यूज आ गई। क्या भजपिल्ला, आई मीन मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं क्या बहन तुझे? एक तो तेरी शक्ल, खैर उस पर तो मैं क्या ही बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, बट कभी तो अच्छी बातें कर लिया अगर मुंह से, कभी तो अच्छी बात कर लिया अगर कोई। तेरे कमेंट सेक्शन में एक GIF आता है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली वांट टू सी कि वो GIF लोग मुझे कमेंट करे तेरी वीडियो पे। आई मीन व्हेनेवर आई सी दैट, हंसी आती है ना अंदर से, खुश हो जाता मन एकदम से। भाई ये वाली खबर पढ़ के मैं ये नारंगी संतरों को, ये भजपिल्लों के ऑरेंज पावर रेंजर्स को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी। क्या आई मीन लव जिहाद की न्यूज आई और एनडीटीवी ने उसकी न्यूज को पब्लिश किया, तो उसमें क्या हुआ है? मतलब ये करके क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। भजपिल्ला किसको कह रही है? तू भजपिल्ला के न्यूज वालों को कह रही है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कह रही है कि तेरे तक न्यूज आ गई। क्या भजपिल्ला, आई मीन मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं क्या बहन तुझे? एक तो तेरी शक्ल, खैर उस पर तो मैं क्या ही बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, बट कभी तो अच्छी बातें कर लिया अगर मुंह से, कभी तो अच्छी बात कर लिया अगर कोई। तेरे कमेंट सेक्शन में एक GIF आता है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली वांट टू सी कि वो GIF लोग मुझे कमेंट करे तेरी वीडियो पे। आई मीन व्हेनेवर आई सी दैट, हंसी आती है ना अंदर से, खुश हो जाता मन एकदम से। भक्तों एक बात बताओ, नीट का पेपर कैंसिल हो चुका है, सरकार इसकी मतलब कुछ भी, मतलब कोई सुविधा कहते हैं, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं ले रही है। अरे वो अनपढ़, वो मीट नहीं नीट होता है, सुविधा नहीं सुविधा होती है, और रेस्पो नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले 10 रुपए का कूपन घिस के रिचार्ज करते थे मोबाइल और फिर मिस कॉल मारते थे, और आज जो फ्री का नेट मिल रहा है उसी का यूज करके ज्ञान दे रहे हैं। पढ़े लिखे है नहीं, हिंदी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मगर ज्ञान देने जरूर आएंगे। ये सुविधा सुविधा होता, सुविधा सुविधा। मुसलमानों, तुम उन काफिरों के घर में घुसकर मारो उनको सांस भी मत लेने दो, सड़क पे खड़े भी मत रहने दो। क्यों? क्योंकि ये जो काफिर है ना, ये कुत्ते का मुत पीने वाले और पत्थर से गांड पोंछ के उसकी पूजा करने वाले, इनको जिंदा खत्म करो। ये लोग खुद इतना जहर उगलते हैं, फिर पूछते हैं कि हमसे नफरत क्यों। भाईचारा धमकी से नहीं होता, थोड़ी रेस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है, रेस्पेक्ट देनी होती है, लेकिन वो तो तुम्हारे खुद के पास ही नहीं है। रेस्पेक्ट बेच के तो तुम लोगों ने हिला ढिला करवा लिया, तो होगी कहाँ से? सुबह उठो नफरत फैलाओ, दोपहर में गाली दो, शाम को धमकी दो, और रात में खुद को शांति दूत घोषित करके सो जाओ। ये नफरती हरे कीटाणु एक तरफ बोलते हैं भाईचारा रखो, और दूसरी तरफ घर में घुस के मारो। भाईचारा निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और मार काट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। पहले डिसाइड तो कर लो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है या वार डिक्लेरेशन करनी है, तब तो हम कुछ सोचेंगे। सुअर जैसी तो इसकी शक्ल है, शक्ल देखो इसकी, सुअर में इसमें कोई फर्क नहीं है। और भाई मैं तो डर गई। अब अगर कोई डोर बेल बजेगी या कोई आवाज होगी तो मुझे देखना पड़ेगा कोई डिलीवरी बॉय है या कोई हरा कीटाणु बाहर खड़ा है मारने के लिए। फिर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम स्माइल करके बोले भाईचारा जिंदाबाद। और सबसे फनी बात पता है क्या है? जिन्हें खुद हर बात पे इंसल्ट महसूस हो जाती है, इनकी हथेली पे इज्जत रखी रहती है, वो दूसरों की इंसल्ट करते हैं, जानवर बोलते हैं। और ये घर में घुस के मारो वाली बात सुन के तो मेरे को एक चीचा याद आ गए, जो कहीं भी लड़ाई होती थी तो कहते थे मुझे छोड़ो, मुझे रोको मत, मुझे छोड़ो, लेकिन जिंदगी में कभी वो गेट से बाहर नहीं निकले। ये इन हरे कीटाणुओं का हाल है। झुंड में हिम्मत करके किसी तरह आ जाएंगे, लेकिन अकेला सुअर मरे के बराबर होता है। ये वही अकेले सुअर है। इंटरनेट ने इनको माइक तो दे दिया, लेकिन दिमाग, रेस्पेक्ट, इंसानियत इनके लिए ऑप्शनल कर दिया, क्योंकि वो सब चीजें इनके पास नहीं है। तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इधर उधर फटके एक दिन खुद ही खत्म हो जाओगे। यही तुम्हारा हाशिर होना है।